इससे सवाल, कुछ नौजवान आपसे इंस्पायर होकर दावती व इस्लाही काम शुरू करते हैं, पर जब उन्हें सोसाइटी से रिजेक्शन मिलता है या फिर उनकी दावत में असर नहीं दिखता तो वो दीन का काम छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को आप कंसिस्टेंसी के से काम करने के लिए क्या सलाह देंगे? तो देखिए, अगर कोई इंसान दीन का काम कर रहा है और वो किसी से मोटिवेट होकर, लेकिन जब वो सोसाइटी में जाता है उसको रिजेक्शन से मिल रहे हैं, मतलब लोग बात को नहीं मान रहे, तो वो उसको नाराज़ होना नहीं चाहिए अंदर की। उसको ये याद करना चाहिए कि कई लोग ऐसे गुजरे उससे पहले जिन्होंने जो मुकाम में उनसे बड़े थे, मर्तबे और दर्जे में इतने बड़े थे कि हम कभी उनके पैर की धूल तक भी नहीं पहुँच सकते, और वो लोगों को भी रिजेक्शन मिला जिनको अंबिया कहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम को 950 ईयर्स तक रिजेक्शन मिला। 950 ईयर्स, टू लॉन्ग, उतना तो हम सोच भी नहीं सकते जीने का। हमारी हो सकता 15 नस्लें 20 नस्लें भी उतना नहीं जिए जितना उन्होंने तकलीफ, कितनी तकलीफ होती होंगी। और नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में दुनिया एक ही जगह थी, इंसानियत एक ही जगह बसती थी, मतलब ऐसे स्कैटर्ड नहीं थे, बहुत बड़ा वर्ल्ड नहीं था, मतलब दुनिया उतनी थी लेकिन एक जगह रहती थी। हाल ये होगा था लोगों का 950 साल तक जब नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी। खुद नूह अलैहिस्सलाम सूरह नूह में बयान करते हैं कि अल्लाह मुझे देखते तो आंखों में पर्दे डाल लेते हैं, कानों में उंगलियां ठूस लेते कि अब ये वो बात करेंगे, 950 साल से कर रहा है। मैं उनको जा के दिन में सुनाता हूँ, रात में सुनाता हूँ, लेकिन बात नहीं मानते। सोचो आप। तो बहरहाल रिजेक्शन ये वर्क का पार्ट है, ये आपकी इस्लाह का तरीक़ा है। अल्लाह इसके ज़रिए आपको डेवलप करता है, आपका सब्र। अल्लाह आपको आजमा के आपका टेस्ट लेता है इसके ज़रिए। तो रिजेक्शंस ये पार्ट ऑफ वर्क है अदर की। रिजेक्शन काम से हटकर चीज़ नहीं है। जैसा हम कहेंगे इन्वेंशंस के अंदर फेलियर्स आर पार्ट ऑफ इन्वेंशन, है ये नहीं है? कोई भी इन्वेंशन ऐसा हो डाला हो गया नहीं, फेलियर और फिर सक्सेस। तो फेलियर जो हुआ इन्वेंशन में, वो पार्ट ऑफ इन्वेंशन था। तो इसी तरह रिजेक्शंस, लोगों का डिमोटिवेट करना, आपकी बात को नहीं मानना, ये पार्ट ऑफ वर्क है। इसको एक्सेप्ट कीजिए जैसा है और आप बढ़ते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि जो काम आपने बेड़ा उठाया है, सबसे नेक लोग दुनिया के इसी के लिए भेजे गए और उनसे ज़्यादा कोई रिजेक्ट नहीं किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम 40 ईयर्स तक अपने घर से बेघर कर दिए गए, उनके सिर्फ भाइयों की हसद की वजह से। याद रखिए, तो कितना बर्दाश्त किया, 40 साल बाद अपने वालिदैन से मिले। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल इसका पार्ट है, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। और हमने देखा अल्लाह ने इसका वादा किया अपनी किताब में, सुन्नत में इसकी कई दलाइल मिलते हैं कि जो लोग जिस काम के लिए कोशिश करते हैं, रब्बुल इज़्ज़त उनको उसमें कामयाब करता है। ज़ाहिरी कामयाबी कभी मिलती है और कभी अजर के एतबार से कामयाब हो जाते हैं, दोनों होता है। तो बहरहाल हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, लिहाजा आप काम करते रहे, आगे बढ़ते रहें। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।